ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे एकादशः सर्गः। सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। वाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना। मतंग मुनि का वाली को शाप देना। श्री राम का दुंदुभी के अस्थि समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह करना। रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनं सुग्रीव पूजयाञ्चक्रे राघवं प्रशंस च। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। असंशयं प्रज्वलित तीक्ष्णे ममार्तिङ्गै शरैः त्वंदहे कुपितो लोकान युगान दैव भास्करः। प्रभो, आपके बाण प्रज्वलित तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। वालिन पौरुषम यत्तद् यञ्च वीर्यं धृतिश्च यान् तन्मयकमना श्रुत्वा विधत्स्व यदनंतरम। परंतु वाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। समुद्रात् पश्चिमात् पूर्व दक्षिणादपि चोत्तरम कामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतं क्लम्हा। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी थकता नहीं है। अग्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः वालिना तरसा भग्ना वलं प्रदयतात्मनः। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलास शिखर प्रभा बलम नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान। पहले की बात है, यहाँ एक दुन्दुभि नाम का असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। सवीर्योत्सेक दुष्टात्मा वरदानेन मोहितः जगाम स महाकायः समुद्रम सरितां पतिम। बल के घमंड में भरा हुआ वो विशाल काय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्नसञ्चयं मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्। जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थी तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघ कर उसे कुछ भी न समझकर दुन्दुभि ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीत वचनं राजन् सुरं कालचोदितम्। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्ध विशारद श्रूयतां त्वमिष्ठास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति। युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। शैलराजो महारण्ये तपस्वी शरणं परम शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः महाप्रस्त्रव्रणोपेतो बहुकन्दरनिर्झरः स समर्थस्तव प्रीतिं तुलां कर्तुम् अर्हति। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का श्वशुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। तम भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः हिमं वत्वनमागम्य शरश्चामापादेवैच्युतः ततस्तस्य गिरे श्वेता
गजेन्द्र प्रतिमा शिला विक्षेप बहुधा भूमौ दुंदुभिर्विननाद च। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभि समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। ततः श्वेतांबुदाकार सौम्य प्रीतिकराकृति हिमवान ब्रवीत वाक्यम स्व एव शिखरे स्थितः। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य हिम स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, क्लेष्टुमर्हसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्म वत्सल करणकर्मस्व कुशलस्त तपस्वी शरणो ह्ययम्। धर्मवत्सल दुन्दुभे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य श्रीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की बात सुनकर दुन्दुभि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो इस प्रकार बोला, यदि युद्धे समर्थस्त्वं मद्भयात्वा निरुद्यमः तमाचक्ष्व प्रदत्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः। यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दें। हिमवान ब्रवीत वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः अनुक्तपूर्वम धर्मात्मा क्रोधात् तम सुरोत्तमम्। उसकी ये बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया, क्रोधपूर्वक कहा, वाली नाम महाप्राज्ञ शक्र पुत्र प्रतापवान अध्यास्तेवा नर श्रीमान किष्किंधाम अतुल प्रभाम। महाप्राज्ञ दानवराज वाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। ससमर्थोप महाप्राज्ञस्तव युद्ध विशारदः द्वंद्व युद्धम सदातुम ते नमुचेरिव वासवः। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। तम शीघ्रं भी गच्छत्वं यदि युद्धमिहेच्छसि सही दुर्मर्षणो नित्यं शूर समर कर्मणि। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि वाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्ट ससदुन्दुभिः जगाम ताम पुरीं तस्य किष्किंधाम वालिनस्तदा। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुन्दुभि तत्काल वाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। धारयन् माहिषं रूपं तीक्ष्ण शृंगो भयावह प्रावृषीव महामेघस्तोय पूर्णो नभः स्थले। उसने भैंसे सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। ततस्तु द्वारमागम्य किष्किंधाया महाबलः ननर्द कंपयन् भूमिं दुन्दुभिर्यथा। वह महाबली दुन्दुभि किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुन्दुभि का गंभीर नाद हो रहा हो। समीप जान द्रुमान भंजन वसुधाम दारयन खुरैः विषाणेनोल्लिखन् दर्पात् तद द्वारम दुरेरदो यथा। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खोंचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। अंतःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दमर्षणः निष्पपात स स्त्रीभिस्ताराभिर्चंद्रमा। वाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। मितं व्यक्ताक्षर पदम तमुवाच सदुन्दुभिं हरिणामीश्वरो वाली सर्षेषां वनचारिणाम्। समस्त वनचारी वानरों के राजा वाली ने वहाँ सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुन्दुभि से कहा,
किमर्थं नगरद्वारमिदं रुत्वा विनर्दसे दुन्दुभे विदितो मेसि रक्ष प्राणान् महाबल। महाबली दुन्दुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः। बुद्धिमान वानर राजवाली का यह वचन सुनकर दुन्दुभि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला, न त्वं श्री सन्निध वीरवचनं वक्तुमर्हसि मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्। वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारे बल समझूंगा। अथवा वधारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमां गृह्यतामुदित्य स्वैरं कामभोगेषु वानर। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। दीयतां संप्रदानं च परिष्यज्य च वानरान् सर्वशाखा मृगेन स्वत्वं संसादय सुहज्जनम्। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सुहृदों से मिल लो, सलाह कर लो। सुदुष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुत्सात्म समं पुरे क्रीडस्व च समं स्त्रीभिर्हं ते दर्पशासनः। किष्किन्धापुरी को अच्छी तरह देख लो, अपने समान पुत्र आदि को इस नगर के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। हुयो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कृशं हन्यात् स भ्रूणः लोके त्वद्विद्धं मदमोहितं। जो मधुपान से मत प्रमत्त सावधान, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। स प्रहस्याब्रवीन् बन्धं क्रोधात् तं सुरेश्वरं विसृज्यता स्त्रियः सर्वास्तारा प्रभृतिकास्तदा। यह सुनकर वाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सर्व स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, मत्तोयमिति मां मंस्था यद्यभीति भीतोऽसि संयुगे मदोऽयं संप्रहारेऽस्मिन् वीरपानं समर्थ्यताम्। यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धो मालामुत्क्षिप्य कांचनीं पित्रा दत्ता महेंद्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्णमाला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। विषाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम् आविध्यत् तथा वाली विनदन् कपिकुंजरः। कपिश्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुन्दुभि के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। बलात् व्यापादयाञ्चक्रे ननर्द च महास्वनं श्रोताभ्यामत रक्तं तु तस्य सुस्रावपात्यतः। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। तयोस्तु क्रोध संरंभात परस्परजयशिणोः युद्धं समभवद्घोरं दुन्दुभेर्वालिनस्तथा। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुन्दुभि और वाली में घोर युद्ध होने लगा। अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्य पराक्रमः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाले दुन्दुभि पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। परस्परं घृतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा आसीद्विनो सुरो युद्धे शक्रसूनो व्यवर्धत। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार वाली का बल बढ़ने लगा। तंतु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत् युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुन्दुभि को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया जिससे दुन्दुभि पिस गया। स्रोतोभ्यो बहुरक्तं तु तस्य सुस्रावपात्यतः पपात च महाबाहु क्षितो पंचत्वमागतः।
गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गत्सत्वमचेतनं चिक्षेप वेगवान वाली वेगेनैकेन योजनम। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथ से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। तस्य वेग प्रवृद्धस्य वक्त्रात् क्षतजबिन्दवः प्रपेतुर्गा रुद्धोक्षिप्ता मतंगस्याश्रमं प्रति। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। तान दृष्ट्वा पतितांस्तन्न मुनि शोणित विप्रुषा क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिंतयामास कोन्यवम्। महाभाग वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि ये कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। ये न हम सहसा स्पृष्ट शोणितेन दुरात्मना कोयम दुरात्मा दुर्बुद्धिर कृतात्मा च बालिशः। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है। इत्युक्त्वा स विनिष्कर्म्य दृदृशे मुनिसत्तमः महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हितत् उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। इह तेना प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनं मत्संशयं येन दूषितं रुधिरस्त्रवैः। जिसने खून की छींटे डालकर मेरे निवास स्थान को, इस वन को अपवित्र कर दिया, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। क्षिप्पता पादपाश्चे में संभग्नश्च सुरीं तनुं सम्मन्तादाश्रमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिर्व्यक्तं स न भविष्यति। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये चास्य सचिवा केचित् संश्रिता मामकं वनं न च तैरी वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु सिथा सुखम तेपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दूंगा। वनेस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षते पत्रांकुर विनाशाय फलमूला भवाय च। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फलमूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। दिवसश्चाद्य मर्यादा यं दृष्टाश्वस्मि वानरं बहुवर्ष सहस्राणि स वै शैलो भविष्यति। आज का दिन उन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सब को छुट्टी देता हूँ। कल से कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। ततस्ते वानरा श्रुत्वा गिरं मुनि समीरतां चक्रमुर्वाना तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिरब्रवीत्। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, किं भवन्तः समस्ताश्च मतंग वनवासिनः मत्समीप मनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनावकसां। मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? ततस्ते कारणं सर्वं तथा शापं च वालिनः शशंस सुरवानरा सर्वे वालिने हेममालिने। तब उन सभी वानरों ने सुवर्णमालाधारी वाली से अपने आने का कारण बताया और जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। एतत् श्रुत्वा तदा वाली स्वचनं वानरेरितं समहर्षि समासाद्य याचते स्म कृतांजलि। वानरों की कही हुई बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा।
महर्षिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलतां गतः। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया, वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। ततः शाप भयात् भीतो ऋष्यमूकं महागिरिं प्रवेष्टुं नेच्छति हरिर्दृष्टुं वापि नरेश्वर तब से उस शाप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में न कभी प्रवेश करना चाहता है, न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। तस्या प्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनं विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः। श्री राम, यहाँ उसके प्रवेश होना असंभव है, यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। एषोस्थे निचयस्तस्य दुन्दुभे संप्रकाशते वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान। यह रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के में आकर दुंदुभी के शरीर को इतना दूर फेंका था। इमे च द्विपुला साला सप्त शाखावलंबिनः यत्रैकं घटति वाली निष्पन्नयितु योजसा। ये 7 साल के विशाल और मोटे वृक्ष हैं जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। एतदस्या संवीर्यं मया राम प्रकाशितं कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्यसे नृप। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस वाली को सम्रांगण में कैसे मार सकेंगे? तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसन लक्ष्मणो ब्रवीत कस्मिन् कर्मणि निवृत्ते श्रद्धया वालिनो वधम। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तमुमावाचात् सुग्रीव सप्तसालानि मान् पुरा एव मेकैकशो वाली दिव्यानाथात् स्वचासकृत् रामो निर्धारयेदेषां बाणेनैकेन च द्रुमं वालिनं निहन्तं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमं। तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बीत डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। हतस्य महिषस्यास्ति पादे नैकेन लक्ष्मण उदम्य प्रक्षिपेश्चापि तरसा द्वे धनुषतः। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपीधारी दुंदुभी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक दे तो भी मैं मान लूंगा कि इनके हाथ से वाली का वध हो सकता है। एव मुक्त्वा तो सुग्रीवो रामं रक्तांतलोचनं ध्यात्वा मुहूर्तं काकुत्सं पुनरेव वचो ब्रवीत। जिनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, शूरश्च शूरमानी च प्रख्यात बल पौरुष बलवान वानरो वाली संयुगे पराजितः। वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि यानि संचित्य भीतोहम ऋष्यमूक पाश्रितः। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है। तमज्जयम धृष्यम च वानरेन्द्रमर्षणं विचिन्तयन् मुञ्चापि ऋष्यमूकममुं त्वहम्। वानरराज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता है। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता है। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋष्यमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता हूँ। उद्विग्न शंकितश्चाहं विचरामि महावने अनुरक्तये सहामात्यैर हनुमत प्रमुखैर्वरैः। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूँ। उपलब्धं च मे श्लाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सलः त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवंतमिवाश्रितः। मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किंतु तस्य बलजोहं दुर्बलशालिनः अप्रत्यक्षं तु मे
समरे तव राघव। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के पल पराक्रम को जानता हूँ और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। न खल्वहं त्वां तुलये रावमन्येन भीषये कर्मभिस्तस्य भीमैश्च कार्तर्यं जनितं मम। प्रभु, अवश्य मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ, न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। वाली के भयानक कर्म ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। कामं राघवते वाणी प्रमाणं धैर्यमाकृतिः सूचयन्ति परम तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मितपूर्वमधो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति। महात्मा सुग्रीव की ये बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, यदि न प्रत्ययोस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययं समरे श्लाघ्य महमुत्पादयामि ते। वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। एवं मुक्त्वा तो सुग्रीवं सांत्वयं लक्ष्मणाग्रज राघवो दुन्दुभे कार्यं पादांगुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीर्यवान। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैरों के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। क्षिप्तं दृष्ट्वा ततः कार्यं सुग्रीव पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करं हरिणामग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्। उसके शरीर को फेंका देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के समान सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र से पुनः यह अर्थभरी बात कही। आर्द्र समास प्रत्यग्न क्षिप्त काय पुरा सखे परिश्रांतेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा। सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दशा में उसने शरीर को पूर्व काल में फेंका था। लघु संप्रति निर्मास तृणभूतश्च राघव क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनंदन। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त से फेंका है। नात्र क्षयं शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वादिकम् आर्द्रं शुष्कमिति होतत् सुमहद राघवांतरम। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी ये नहीं जाना जा सकता कि आपका ये बल अधिक है या उसका, क्योंकि वो गीला था और ये सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्बलं सालमेकं विनिर्भिद्य तद्भवेद व्यक्तिर्बलाबले। तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। कृत्वै तत्कारमुकं सज्जं हस्ति हस्तमिवातम् आकर्ण पूर्णमायम्य विसृजस्व महाशरम। आपका ये धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरो न संशयोस्त्रास्ति विदारयिष्यति अलम विमशेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्ठ राजन प्रतिशापितो मया। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। यथा हि तेजसुवर सदा रविर्यथा हि शैलो हिमवान महादृशु यथा चतुष्पात्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 11 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।